नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एसएन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों को लेकिन चुनाव 292 सीटों पर ही क्यों होते हैं, जानिए क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के समीकरण। किस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगा, एक एक करके सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटों की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा बहुमत किसको मिलेगा। क्या भाजपा यहाँ पर सरकार बना पाएगी या फिर टीएमसी ही यहाँ पर सरकार बनाती रहेगी या फिर सीपीआईएम को मौका मिलेगा। तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब भाजपा का पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल को फतेह करने पर है। अभी से ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने जोर लगाना शुरू कर दिए हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में जहां तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और भाजपा को 10.16% वोटों के साथ सिर्फ 3 सीटें मिली थी, वहीं 2019 के आते आते परिस्थितियां बदल गई और लोकसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटों पर सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऐसे में चुनाव सिर्फ 92 सीटों पर ही होता है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। इससे पहले आप एसएन न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 5 में से 2 पर बीजेपी और टीएमसी 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वही बात करते हैं बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों की। बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 13 में से 6 पर बीजेपी को जीत हासिल हो सकती है, टीएमसी को यहाँ पर 6 सीटों पर और सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं पूरी वर्तमान की 16 विधानसभा सीटों की। पूरी वर्तमान की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 16 में से 6 पर बीजेपी, 8 पर टीएमसी और 1 पर सीपीआईएम कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पश्चिमी वर्तमान की 9 विधानसभा सीटों की। पश्चिमी वर्तमान की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 2 सीटें, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं वीरभूम की 11 विधानसभा सीटों की। वीरभूम की 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी को यहाँ पर 3, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कुंच बिहार की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 8 पर ही बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और अब बात करते हैं दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों की। 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर टीएमसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, टीएमसी को यहाँ पर 1 सीट, सीपीआईएम के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 0 सीट, अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं अब तक की 66 सीटों की बात कर ली है। इनमें से 39 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, टीएमसी 23 सीटों पर और सीपीआईएम यहाँ पर 4 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर, अन्य खाते में यहाँ पर अभी तक 0 सीट आई है। जी हाँ दोस्तों, 18 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, टीएमसी यानी 18 सीटों पर पीछे चल रही है। सीपीआईएम यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर 39 सीटों पर अच्छी खासी बढ़त के साथ अपनी सरकार मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं करीब निकलती हुई नजर आ रही हैं। वही बात कर लेते हैं उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की। उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 पर बीजेपी और टीएमसी यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें और टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं हुगली की 18 विधानसभा सीटों की। हुगली की 18 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 9 पर बीजेपी को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है, वही 5 पर टीएमसी को जीत हासिल होती नजर आ रही है। सीपीआईएम को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है बीजेपी। बीजेपी को यहाँ पर 9 सीटों पर जीत
हासिल होती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों की। हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 8 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट, सीपीआईएम को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है। टीएमसी यहाँ पर 3 सीटों पर पीछे चल रही है। जलपाईगुड़ी की, जी हाँ दोस्तों, जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से बीजेपी को सभी 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है और टीएमसी को यहाँ पर पछाड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सीपीआईएम का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रही है। टीएमसी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने 124 सीटों की बात कर ली है। 124 में से 70 पर बीजेपी आगे चल रही है, 40 पर टीएमसी और सीपीआईएम यहाँ पर 10 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी का यहाँ पर मात्र 40 सीटों पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 70 सीटों पर बीजेपी यानी बहुमत के बहुत ही करीब पहुंचती और पछाड़ती दिखाई दे रही है। टीएमसी को यहाँ पर मात्र 40 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वही बात कर लेते हैं झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों की। झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर टीएमसी और 1 पर सीपीआईएम और कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर खाता खोलती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 पर बीजेपी और टीएमसी यहाँ पर 4 सीटों पर यानी बराबर सीटें यानी 4 सीटें टीएमसी और बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटें जीती हुई नजर आ रही है और बीजेपी यहाँ पर 4 सीटें जीती हुई नजर आ रही है। 2 सीपीआईएम के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, अन्य खाते में 0। क्लिंगपोंग की 1 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो ये खाते में 1 ही सीट टीएमसी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं पश्चिमी मदीनापुर की 15 विधानसभा सीटों की। पश्चिमी मदीनापुर की 15 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 8 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 6 सीटें, सीपीआईएम के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं पूर्वी मदीनापुर की 16 विधानसभा सीटों की। पूर्वी मदीनापुर की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 6 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 3 सीटों से आगे बीजेपी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों पर आगे चल रही है और -3 सीटें टीएमसी की जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 10 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर 10 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। वही सीपीआईएम के खाते में यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नादिया की बात की जाए तो नादिया की 17 विधानसभा सीटों में से 10 पर बीजेपी और 5 पर टीएमसी, 1 पर सीपीआईएम और कांग्रेस 1 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने 210 सीटों की बात कर ली है। 210 सीटों में से 112 पर बीजेपी आगे चल रही है। टीएमसी यहाँ पर 74 सीटों पर आगे चल रही है। 17 सीटों पर सीपीआईएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 7 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हमने अब तक 210 सीटों पर बात कर ली है। 112 पर बीजेपी आगे चल रही है यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छा खासा बहुमत हासिल करते हुए नजर आ रही है। 74 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम के खाते में यहाँ पर 17 सीटें, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, वही बात कर लेते हैं उत्तरी 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों की। उत्तरी 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी नरेंद्र मोदी यहाँ पर 20 सीटों पर आगे निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर खाता खोल पाएगी। टीएमसी यहाँ पर 10 सीटों पर, तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 10 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सीपीआईएम के खाते में यहाँ पर 1 सीट और टीएमसी खाते में यहाँ पर 10 सीटें। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर 20 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वही बात कर रहे हैं
दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 19 सीटों पर बीजेपी, 10 सीटों पर टीएमसी और 1 सीट पर सीपीआईएम और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ 19 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं। वही टीएमसी यहाँ पर 10 सीटों पर अटकती भटकती नजर आ रही है और कांग्रेस यहाँ पर मात्र 1 सीट और सीपीआईएम के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 पर बीजेपी आगे चल रही है। 8 सीटों पर यहाँ पर टीएमसी का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टीएमसी को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस खाते में 0, सीपीआईएम के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी। टीएमसी को अच्छी खासी बढ़त के साथ 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करते हैं मालदा की 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर मालदा में 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी यहाँ पर 8 सीटों पर आगे निकलती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर यहाँ पर सीपीआईएम और कांग्रेस खाते में यहाँ पर अंडा लेती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है टीएमसी को अच्छी खासी बढ़त के साथ अच्छा खासा बहुमत मिल रहा है। वहीं अब बात करते हैं 294 सीटों में से सबसे ज्यादा किसको सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 294 सीटों की बात कर ली है अब तक हमने और 294 सीटों में से 2 सीटों पर मनोनीत किया जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर 155 सीटों पर बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 110 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। सीपीआईएम यहाँ पर 20 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 9 सीटों पर, अन्य के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाते हुए नजर आ रही है। 294 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी लीड के साथ 155 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और टीएमसी को यहाँ पर 110 सीटें और सीपीआईएम को यहाँ पर 20 सीटें। और इसी के साथ हम बात यहीं पे खत्म करते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे हमें आपकी राय के बारे में पता चलेगा और हमें कमेंट करके बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको हर राज्य के ओपिनियन पोल इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।